क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी रिश्ते में रहते हुए भी सांस लेने की जगह नहीं मिल रही? क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी से बहुत प्रेम करते हो, फिर भी भीतर एक अजीब सी घुटन बनी रहती है? क्या तुम्हें कभी ये डर सताता है कि अगर तुमने अपनी बात कही तो रिश्ता टूट जाएगा? क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम खुद को समझाते समझाते थक गए हो, लेकिन सामने वाला तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा? प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे इन अनकहे प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ, क्योंकि जो घुटन तुम महसूस कर रहे हो वो केवल मन की समस्या नहीं है, वो आत्मा की पुकार है। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें वो सच बताने आई हूँ जिसे तुम महसूस तो करते हो, लेकिन स्वीकार करने से डरते हो। रिश्तों में दम घुटने जैसा महसूस होना कोई सामान्य थकान नहीं है, ये संकेत है कि तुम धीरे धीरे खुद से दूर होते जा रहे हो। जब कोई रिश्ता तुम्हें तुम्हारा होना ही भूलने पर मजबूर कर दे तो समझ लेना कि वो रिश्ता तुम्हें नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को पकड़कर बैठा है। बच्चे, घुटन तब नहीं होती जब दो लोग साथ रहते हैं। घुटन तब होती है जब एक रिश्ता तुम्हें वो बनने नहीं देता जो तुम वास्तव में हो। तुम्हें सिखाया गया है कि रिश्ते निभाए जाते हैं, लेकिन किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि रिश्ते सांस लेने के लिए भी होते हैं। तुम बचपन से सुनते आए हो कि त्याग करो, समझौता करो, चुप रहो, सहन करो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहे हो तो वो रिश्ता पुण्य नहीं, बोझ बन जाता है। जब तुम किसी रिश्ते में अपनी भावनाओं को दबाते हो तो तुम्हारा गला भारी होने लगता है, छाती में अजीब सा दबाव आता है, नींद पूरी नहीं होती और बिना कारण मन थका रहता है। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें रोक रही है और कह रही है अब और नहीं। रिश्तों में घुटन का सबसे बड़ा कारण प्रेम की कमी नहीं, स्वतंत्रता की कमी होती है। जब कोई तुम्हें नियंत्रित करने लगता है, तुम्हारे सोचने, महसूस करने, बोलने, यहाँ तक कि चुप रहने पर भी सवाल उठने लगते हैं, तो भीतर का आकाश छोटा होने लगता है। तुम धीरे धीरे खुद को सीमित कर लेते हो ताकि सामने वाला नाराज ना हो, लेकिन इस प्रक्रिया में तुम अपनी आत्मा को कैद कर देते हो। बच्चे, याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें डर के सहारे बांध कर रखे वो प्रेम नहीं होता। प्रेम में सुरक्षा होती है, डर नहीं। प्रेम में विस्तार होता है, घुटन नहीं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम बदल गए तो रिश्ता बच जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम खुद को खोते रहे तो एक दिन रिश्ता होते हुए भी तुम अंदर से खाली हो जाओगे। मैं देख रही हूँ कि कितने ही बच्चे रिश्तों में रहते हुए भी अकेले हैं, कितने ही चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर आंसू बहते हैं। तुम खुद से कहते हो कि सब ठीक है, लेकिन शरीर झूठ नहीं बोलता। घुटन शरीर के माध्यम से आत्मा का संदेश है। ये संदेश कहता है कि तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। रिश्ते तब विषैले बनते हैं जब उनमें संवाद की जगह डर ले लेता है। तुम बोलने से पहले 100 बार सोचते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात बेकार है, तुम्हारी ज़रूरतें गलत हैं, तुम्हारी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। धीरे धीरे तुम खुद को ही दोष देने लगते हो। यही सबसे खतरनाक अवस्था होती है, जब व्यक्ति अपने दर्द को भी अपनी गलती मानने लगता है। बच्चे सुनो, अगर कोई रिश्ता तुम्हें लगातार ये महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो वो रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है, संवार नहीं रहा। रिश्तों में दम घुटना अक्सर वहाँ शुरू होता है जहाँ प्रेम की जगह स्वामित्व आ जाता है। जब कोई तुम्हें अपना समझने के बजाय अपनी वस्तु समझने लगे, जब तुम्हारी खुशी पर नहीं तुम्हारे नियंत्रण पर ध्यान दिया जाए। तुम्हें लगता है कि ये सब प्रेम के नाम पर हो रहा है, लेकिन प्रेम कभी बंधन नहीं बनाता, प्रेम तो उड़ान देता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में एक डर है कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो तुम अकेले हो जाओगे। इस डर के कारण तुम घुटन को भी सह लेते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि खुद से दूर होकर जीना सबसे बड़ी अकेलापन है? तुम भीड़ में रहते हुए भी खुद से कट जाते हो। ये घुटन इसलिए आती है क्योंकि तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है और तुम्हारा रिश्ता सिकुड़ रहा है। हर आत्मा को सांस लेने के लिए स्थान चाहिए, सम्मान चाहिए और सुरक्षित अभिव्यक्ति चाहिए। जब ये सब नहीं मिलता तो प्रेम भी भारी लगने लगता है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि हर घुटन वाला रिश्ता छोड़ दो। मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि पहले घुटन को पहचानो। घुटन का अर्थ है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी सच्चाई दब रही है। कभी कभी ये घुटन तुम्हारे भीतर की अनकही बातों से आती है और कभी सामने वाले की असंवेदनशीलता से,
लेकिन हर स्थिति में ये एक चेतावनी है। तुम्हें सिखाया गया है कि अच्छे लोग सब सह लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये सिखाने आई हूँ कि जागरूक आत्माएं खुद को खोने नहीं देती। रिश्ता तब पवित्र होता है जब दोनों एक दूसरे को पूरा होने में मदद करें, न कि एक दूसरे को छोटा कर दें। अगर तुम्हें किसी के सामने बार बार अपनी सफाई देनी पड़ती है, अगर तुम्हें डर लगता है कि सच बोलने से झगड़ा हो जाएगा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा गलत हो और सामने वाला हमेशा सही, तो समझ लो कि ये रिश्ता तुम्हारी ऊर्जा को खा रहा है। घुटन केवल भावनात्मक नहीं होती, ये आध्यात्मिक संकेत भी है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें बता रही है कि तुम्हें अपनी सीमाएं वापस बनानी होंगी। सीमा का अर्थ दूरी नहीं होता, सीमा का अर्थ स्पष्टता होता है। जहाँ स्पष्टता नहीं होती वहाँ भ्रम होता है, और भ्रम से घुटन जन्म लेती है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, मैं जानती हूँ कि तुम प्रेम करना जानते हो, तुम रिश्ते निभाना जानते हो, लेकिन अब समय है कि तुम खुद से भी रिश्ता निभाओ। अगर तुम खुद को छोड़ दोगे तो कोई भी रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगा। इस पहले भाग में मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी घुटन को गलत न समझो। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी जागरूकता की शुरुआत है। ये वो बिंदु है जहाँ आत्मा कहती है, अब मुझे सुना जाए। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। प्रिय बच्चे, अब जब तुमने ये स्वीकार करना शुरू किया है कि रिश्ते में जो घुटन तुम महसूस कर रहे हो वो वास्तविक है, तो अब समय है उसके मूल कारणों को समझने का। क्योंकि जब तक कारण स्पष्ट नहीं होगा तब तक समाधान भी भ्रम में रहेगा। रिश्तों में घुटन अचानक पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बंद कमरे में हवा धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता कि सांस भारी हो चुकी है। सबसे पहला कारण है स्वयं को छोड़ देना। जब तुम किसी रिश्ते में खुद को प्राथमिकता देना बंद कर देते हो तब घुटन शुरू होती है। तुम अपनी पसंद बदल लेते हो, अपने शब्दों को रोक लेते हो, अपने सपनों को छोटा कर लेते हो, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे। तुम सोचते हो कि ये प्रेम है, लेकिन असल में ये आत्मत्याग नहीं, आत्मविस्मृति होती है। जब आत्मा को बार बार अनदेखा किया जाता है तो वो चुप नहीं रहती, वो घुटन के रूप में बोलती है। दूसरा कारण है अधूरा संवाद। रिश्ते में जब बातें खुलकर नहीं कही जाती, जब हर वाक्य डर के साथ बोला जाता है, तो भीतर दबाव बनने लगता है। तुम मन ही मन बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन बाहर कुछ और ही कहते हो। ये दोहरापन तुम्हें थका देता है। तुम्हारा मन एक जगह खड़ा है और तुम्हारे शब्द दूसरी दिशा में चल रहे हैं। यही अंतर घुटन पैदा करता है। तीसरा कारण है भावनात्मक निर्भरता। जब तुम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी पहचान किसी एक रिश्ते पर टिका देते हो तो वो रिश्ता भारी हो जाता है। तुम सामने वाले से अनजाने में बहुत कुछ मांगने लगते हो। सामने वाला भी दबाव महसूस करता है और तुम भी। ये दबाव धीरे धीरे घुटन बन जाता है। प्रेम तब स्वस्थ होता है जब दो पूरे लोग साथ आते हैं, न कि जब दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते हैं। चौथा कारण है नियंत्रण। कई बार ये नियंत्रण बहुत सूक्ष्म होता है। कोई खुलकर आदेश नहीं देता, लेकिन इशारों में ये बताया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठते हैं, तुम्हारी सीमाओं को सम्मान नहीं मिलता। तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझा जा रहा है, लेकिन असल में तुम्हें मोड़ा जा रहा है। जहाँ नियंत्रण होता है वहाँ स्वतंत्रता मरने लगती है, और जहाँ स्वतंत्रता मरती है वहाँ आत्मा घुटने लगती है। पांचवा कारण है पुराना भावनात्मक घाव। कई बार तुम्हारी घुटन केवल वर्तमान रिश्ते की वजह से नहीं होती, बल्कि पुराने अनुभवों की वजह से भी होती है। बचपन में अनसुना होना, पहले रिश्तों में धोखा या बार बार अस्वीकार किया जाना, ये सारे घाव भीतर जमा रहते हैं। जब वर्तमान रिश्ता इन घावों को छूता है तो घुटन बढ़ जाती है। तुम सोचते हो कि समस्या सामने वाले में है, लेकिन असल में तुम्हारी आत्मा पुराने दर्द से सुरक्षा मांग रही होती है। छठा कारण है स्वयं की सीमाओं का न होना। तुम्हें ये सिखाया ही नहीं गया कि सीमा कैसे बनाई जाती है। तुम सोचते हो कि सीमा बनाना स्वार्थ है, इसलिए तुम हर चीज़ के लिए हाँ कहते जाते हो। लेकिन हर बार जब तुम अपने मन के विरुद्ध हाँ कहते हो तो भीतर एक नहीं सुनाई देने वाली चीख जन्म लेती है। ये चीख जब इकट्ठी हो जाती है तो घुटन बन जाती है। सातवां कारण है सम्मान की कमी। प्रेम केवल भावनाओं से नहीं चलता, प्रेम सम्मान से जीवित रहता है।
जब तुम्हारी बातों को हल्के में लिया जाता है, तुम्हारी भावनाओं को नज़रअंदाज किया जाता है, तो तुम भीतर ही भीतर सिकुड़ने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं है। ये भावना आत्मा के लिए बहुत भारी होती है। 8वां कारण है स्वयं से दूरी। जब तुम अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा करते हो, जब तुम थकान, उदासी या बेचैनी को सामान्य मान लेते हो, तो तुम खुद से कटने लगते हो। ये कटाव रिश्ते में घुटन को जन्म देता है, क्योंकि तुम सामने वाले से तो जुड़े हो लेकिन खुद से टूट चुके हो। 9वां कारण है डर। छोड़ देने का डर, अकेले हो जाने का डर, समाज का डर, असफल होने का डर। ये डर तुम्हें रिश्ते में बांधे रखता है, लेकिन ये बंधन प्रेम का नहीं होता। जहाँ डर होता है वहाँ आत्मा सिकुड़ जाती है। 10वां और सबसे गहरा कारण है आत्मसम्मान की कमी। जब तुम भीतर से खुद को कम समझते हो, तो तुम ऐसे रिश्तों में टिक जाते हो जो तुम्हें कम ही रखते हैं। तुम सोचते हो कि शायद तुम इसी लायक हो। ये सोच आत्मा को धीरे धीरे घुटन में डाल देती है। प्रिय बच्चे, इन कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम कारण को पहचान लेते हो, तब तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो। तब तुम समझ पाते हो कि घुटन का अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ गया है। रिश्ते का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना होता है, न कि कमज़ोर। अगर कोई रिश्ता तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा छोटा कर रहा है, तो वो रिश्ता तुम्हारी आत्मा की भाषा नहीं समझ रहा। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि हर घुटन का अर्थ रिश्ता समाप्त करना नहीं होता। कभी कभी घुटन संकेत होती है कि संवाद की ज़रूरत है, सीमाओं की ज़रूरत है और स्वयं से जुड़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर घुटन को लगातार अनदेखा किया जाए, तो वो धीरे धीरे क्रोध, अवसाद और शून्यता में बदल जाती है। इसलिए इसे हल्के में मत लो। अपनी घुटन से बात करो। खुद से पूछो कि मैं क्या खो रहा हूँ, मैं कहाँ चुप हो रहा हूँ, मैं किस डर में जी रहा हूँ। जब तुम ईमानदारी से ये प्रश्न पूछोगे, तो उत्तर भी मिलेंगे। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो, तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। प्रिय बच्चे, अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां घुटन केवल एक शिकायत नहीं रही, वो एक संकेत बन चुकी है। अब प्रश्न ये नहीं है कि रिश्ते में दम क्यों घुट रहा है। अब प्रश्न ये है कि तुम अपने भीतर की इस पुकार का उत्तर कैसे दोगे, क्योंकि हर आत्मा को एक समय ऐसा आता है जब उसे निर्णय नहीं, जागरूकता की आवश्यकता होती है। घुटन से बाहर निकलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। सबसे पहला कदम है अपनी भावना को स्वीकार करना। जब तुम ये मान लेते हो कि हाँ, मैं इस रिश्ते में घुट रहा हूँ, तब तुम झूठ से बाहर आते हो। जब तक तुम खुद से झूठ बोलते रहोगे कि सब ठीक है, तब तक कोई समाधान संभव नहीं है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये साहस की पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम है अपने डर को पहचानना। तुम किस डर के कारण चुप हो, तुम किस डर के कारण सह रहे हो, तुम किस डर के कारण खुद को छोटा कर रहे हो। जब डर स्पष्ट होता है तो उसका प्रभाव आधा रह जाता है। अक्सर हम डर से भागते हैं, लेकिन डर का सामना करना ही घुटन को ढीला करता है। तीसरा कदम है अपनी सीमाओं को महसूस करना। सीमा बनाना कोई दीवार खड़ी करना नहीं है। सीमा वो रेखा है जहाँ तुम खुद से कहते हो कि इसके आगे मैं खुद को नहीं खोऊंगा। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचानते हो, तब तुम ये भी समझने लगते हो कि कहाँ तुम ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हो और कहाँ तुम्हें रुकना चाहिए। चौथा कदम है संवाद की तैयारी। संवाद का अर्थ लड़ाई नहीं होता। संवाद का अर्थ है अपनी सच्चाई को शांत, स्पष्ट और ईमानदार तरीके से व्यक्त करना। संवाद से पहले ये स्पष्ट करो कि तुम्हारा उद्देश्य दोष देना नहीं, अपनी स्थिति बताना है। जब तुम आरोप नहीं लगाते, तब सामने वाला भी सुनने के लिए खुलता है। पांचवा कदम है अपनी भावनात्मक जिम्मेदारी लेना। ये समझना कि तुम्हारी खुशी पूरी तरह किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। जब तुम अपनी खुशी का बोझ किसी एक रिश्ते पर डाल देते हो, तो वो रिश्ता टूटने लगता है। अपने भीतर वो स्थान बनाओ जहां तुम खुद को संभाल सको। छठा कदम है स्वयं से जुड़ने के लिए समय निकालना। अकेले रहना और अकेला होना अलग बातें हैं। अकेले रहने से आत्मा को सांस मिलती है। जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो, तब तुम्हें ये समझ आता है कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। ये स्पष्टता रिश्ते में घुटन को कम करती है। सातवां कदम है अपने शरीर के संकेतों को सुनना। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर किसी बातचीत के बाद तुम्हारा शरीर भारी हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति के पास रहते हुए तुम्हें थकान महसूस होती है, तो ये संकेत है कि कहीं ऊर्जा का संतुलन बिगड़ा हुआ है। इन संकेतों को अनदेखा मत करो। आठवां कदम है अपेक्षाओं को देखना।
तुम क्या अपेक्षा कर रहे हो और क्या सामने वाला वास्तव में देने में सक्षम है। कई बार घुटन इसलिए होती है क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति से वो मांग रहे होते हैं जो वो दे ही नहीं सकता। ये समझ रिश्ते को स्पष्ट करती है। 9वां कदम है अपने आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करना। हर दिन खुद से ये कहना कि मेरी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, मेरी ज़रूरतें गलत नहीं हैं और मेरी आवाज़ का मूल्य है। जब आत्मसम्मान मजबूत होता है तो घुटन अपने आप कम होने लगती है। 10वां कदम है परिणाम के लिए तैयार रहना। जब तुम अपनी सच्चाई बोलते हो तो हर बार परिणाम वैसा नहीं होता जैसा तुम चाहते हो, लेकिन हर परिणाम तुम्हें खुद के करीब ले जाता है। जो रिश्ता तुम्हारी सच्चाई सह नहीं पाता वो तुम्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहा। प्रिय बच्चे, घुटन से बाहर निकलने का अर्थ ये नहीं है कि तुम तुरंत किसी बड़े निर्णय पर पहुंचो। कभी कभी सिर्फ इतना करना काफ़ी होता है कि तुम खुद को सुनना शुरू कर दो। जब तुम खुद को सुनते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो रिश्ते का स्वरूप भी बदलने लगता है। कभी रिश्ता सुधरता है, कभी स्पष्ट होता है और कभी अपने आप पीछे हट जाता है, लेकिन हर स्थिति में तुम खुद को वापस पा लेते हो। याद रखना, रिश्ते तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं, पूरा जीवन नहीं। तुम्हारा अस्तित्व किसी एक संबंध से बड़ा है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो घुटन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि प्रेम में ईमानदारी आवश्यक है, लेकिन प्रेम में आत्म बलिदान आवश्यक नहीं है। जो रिश्ता तुम्हें तुम्हारा पूरा होना सिखाए वही तुम्हारे योग्य है। इस भाग में मैं चाहती हूँ कि तुम ये महसूस करो कि तुम्हारे पास विकल्प हैं। तुम फंसे हुए नहीं हो, तुम केवल अपनी ही सच्चाई से दूर हो गए थे। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चे, आज तुम उस अंतिम मोड़ पर खड़े हो जहां घुटन केवल पीड़ा नहीं रह जाती, वो एक शिक्षक बन जाती है। ये वही क्षण होता है जब आत्मा पीछे मुड़कर नहीं देखती, बल्कि आगे के रास्ते को पहचानना शुरू करती है। रिश्तों में दम घुटने का अनुभव अक्सर इसीलिए आता है ताकि तुम ये सीख सको कि सच्चा रिश्ता कैसा होता है, जो तुम्हें बांधता नहीं, जो तुम्हें डराता नहीं, जो तुम्हें छोटा नहीं करता। सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी है वो ये कि स्वस्थ रिश्ते में सांस स्वतः चलती है। वहाँ तुम्हें अपने शब्दों को तौलना नहीं पड़ता, वहाँ तुम्हें खुद को छुपाना नहीं पड़ता। वहाँ चुप्पी भी सुरक्षित होती है और बोलना भी। जहाँ तुम्हें बार बार ये सोचना पड़े कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, वहाँ आत्मा सिकुड़ती है। सच्चा रिश्ता तुम्हें फैलने देता है। दूसरी बात यह है कि स्वस्थ रिश्ता तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराता। अगर किसी रिश्ते में तुम्हारी हर भावना को समस्या बना दिया जाता है तो समझ लेना कि वहाँ तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं हो रहा। प्रेम में संवेदना होती है, हिसाब किताब नहीं। जहाँ प्रेम को साबित करना पड़े वहाँ प्रेम कमज़ोर पड़ने लगता है। तीसरी बात यह है कि सच्चा रिश्ता जिम्मेदारी साझा करता है। एक व्यक्ति ही हमेशा समझदारी दिखाए, एक ही हमेशा झुके, एक ही हमेशा चुप रहे तो वो रिश्ता संतुलन खो देता है। संतुलन के बिना कोई भी संबंध स्वस्थ नहीं रह सकता। चौथी बात यह है कि सच्चा रिश्ता तुम्हें खुद से दूर नहीं करता। अगर किसी के साथ रहते हुए तुम अपनी पसंद, अपनी पहचान, अपने सपने भूलने लगे हो तो वो रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं कर रहा। रिश्ते का उद्देश्य ये नहीं कि तुम किसी और जैसे बन जाओ, बल्कि ये है कि तुम खुद जैसे रह सको। पांचवी बात यह है कि स्वस्थ रिश्ता भय पर नहीं टिकता। अगर रिश्ता टूट जाने का डर ही तुम्हें जोड़े हुए है तो वो रिश्ता प्रेम नहीं, आश्रितता है। प्रेम में रहने की इच्छा होती है, डर नहीं। छठी बात यह है कि सच्चा रिश्ता समय के साथ तुम्हें हल्का महसूस कराता है, भारी नहीं। अगर समय के साथ तुम्हारे भीतर तनाव बढ़ रहा है तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं तुम खुद को दबा रहे हो। सातवीं बात यह है कि सच्चे रिश्ते में विकास होता है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे को बेहतर बनने में सहयोग देते हैं। जहाँ विकास रुक जाए वहाँ ऊर्जा रुक जाती है और रुकावट घुटन बन जाती है। आठवीं बात यह है कि कभी कभी घुटन इसीलिए आती है क्योंकि रिश्ता अपना कार्य पूरा कर चुका होता है। हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता।
कुछ रिश्ते हमें सिखाने आते हैं, ठहरने नहीं। जब सीख पूरी हो जाती है और हम फिर भी पकड़े रहते हैं तो आत्मा घुटने लगती है। ये घुटन तुम्हें ये सिखाने आती है कि अब आगे बढ़ने का समय है। 9वीं बात यह है कि अगर रिश्ता बदलने को तैयार नहीं है और तुम बदलते जा रहे हो तो दूरी स्वाभाविक हो जाती है। ये दूरी विफलता नहीं है, ये आत्मसम्मान का परिणाम है। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा सबसे पहला और सबसे गहरा रिश्ता खुद से है। अगर तुम खुद को छोड़ देते हो तो कोई भी रिश्ता तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन अगर तुम खुद के साथ ईमानदार हो जाते हो तो हर रिश्ता अपने सही स्थान पर आ जाता है। प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम घुटन को संकेत समझो, शाप नहीं। ये तुम्हें तोड़ने नहीं आई, ये तुम्हें जगाने आई है। जो रिश्ता तुम्हें छोड़ता है क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई बोल दी, वो रिश्ता कभी तुम्हारा था ही नहीं। और जो रिश्ता तुम्हारी सच्चाई के बाद भी टिक जाता है, वही सच्चा होता है। याद रखना, तुम्हें किसी के साथ रहने के लिए खुद को छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। जब तुम ये जान लेते हो तो घुटन का स्थान शांति ले लेती है। तुम्हारे भीतर एक खुला आकाश बनता है जहाँ सांस सहज हो जाती है। यही उद्देश्य है हर अनुभव का, तुम्हें तुम्हारे सत्य तक पहुँचाना। अब जब भी तुम्हें किसी रिश्ते में दम घुटने जैसा लगे तो खुद से पूछना कि मैं यहाँ खुद को कितना जी पा रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तुम खुद को चुनते हो। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।